Welcome back, ladies and gentlemen, and look at these pictures on your screen. These are pictures of criminal negligence. One from Dana Mandi, Amritsar, one from Kukranwala in Amritsar, and one at Khanori border near Patiala. And look at these crowds of protesting farmers. And I say to this that these are pictures of criminal negligence because if you look closely at these pictures, not one of them is wearing a mask. Not one of them is observing the social distancing norm. In fact, these pictures and these protests come at a time when the nation is facing a huge COVID crisis, breaching the 3 lakh mark just earlier today. 3 lakh infections in one day, and states bearing the brunt of these COVID infections with infrastructure in hospitals, oxygen supplies, everything virtually on the brink. People are seeing a 32% positivity rate, but we have people at the Tikri border in next to Delhi, and we have people on the Ghaziabad side again next to Delhi, where there are these farmers wanting to do a march to Delhi. Delhi Chalo on the 24th of April. And this, ladies and gentlemen, is the situation that we are seeing in these COVID times. If this is not suicidal, then what is? Let me get in my panel, and joining me tonight is Pawan Khatana, spokesperson of the Bharatiya Kisan Union, joining me live and joining the panel with me. Pawan Khatana ji, ये कोविड जो है ये प्रसाद देंगे आप सबको अगर मार्च टू दिल्ली करेंगे आप 24 अप्रैल को। आपने देखा है कि वहां जहां फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई अपना मास्क नहीं पहने हुए है, और इन्फेक्शन रेट जो दिल्ली में 32% के ऊपर है उसको आप और बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों की जानें जाएं? नहीं, हमारा मार्च तो हमने स्थगित कर दिया है। अब हम मार्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये कोविड दिल्ली के और पास है? पश्चिम बंगाल और असम में नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल और असम में आपने लाखों की भीड़ से आप चुनाव करा रहे हो। पूरे यूपी में आपने चुनाव चला रखा है, वहां भीड़ नहीं है, वहां कोरोना नहीं है, वहां कोविड के नियमों का पालन हो रहा है क्या? मतलब देश के किसान से मीडिया सवाल पूछ रही है, देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ रही। पिछले 5 महीने से देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और सरकार पश्चिम बंगाल में भाषणबाजी कर रही है, चुनावी रैलियां कर रही है। भाई साहब उनको नहीं दिख रहा क्या? पवन खटाना जी कहते हैं ना, जान है तो जहान है। इस वक्त जान बचाने की का मौका है, और हम जैसे आम आदमी हैं तो आपको तो समझ से काम लेना चाहिए ना। लड़ाइयां और मुद्दे गवर्नमेंट ने तो अबेयंस में भी रख दिया है, नए लॉज जो हैं वो नहीं लागू किए जाएंगे, ये अश्योरेंस भी दे दिया है। तो आप लड़ किसके लिए रहे हैं? बैठे किस लिए? लोगों की जान जोखिम में डाल क्यों रहे हैं शहजाद पूनावाला? व्हाई आर दे सिटिंग व्हेन द गवर्नमेंट हैज पुट द न्यू लॉज ऑन होल्ड? नाविका, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पवन खटाना शुड नो। एक सेकंड पवन खटाना जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पहले आप जानकारी अपनी दुरुस्त करो कि ये वो नाविका कुमार है जिसने कुंभ पर भी सवाल उठाए, ये वो नाविका कुमार है जिसने इलेक्शन रैलीज के ऊपर भी सवाल उठाए। तो आपकी जो सो कॉल्ड फार्म प्रोटेस्ट है आप करो। अरे जानकारी हमें मत दो, आप जानकारी हमें मत दो शहजाद पूनावाला जी। देखिए बीच में बोलिए। सवाल ये है कि राहुल गांधी जो कुंभ के खिलाफ बोलते हैं, जो बंगाल में रैली आप जानकारी मीडिया को दीजिए, सरकार को दीजिए, आप हमें जानकारी मत दीजिए। तो पंजाब सरकार क्या कर रही है? हमारे एडवाइजर बॉडी के कमेटी के मेंबर नहीं है। तहसीन पूनावाला, there is a Congress government in Punjab, and I've shown you visuals of Amritsar, of Patiala. What is the government doing about these crowds? You know, standing politically with the farmers to protest against laws that have not been even applied so far, have been put in the cold storage. You know, is that responsible governance, Tehseen?
I'll give you a one-line solution. It can happen tomorrow morning and this protest will end. One-line solution. The Punjab government has passed the laws against the farm laws to permanently repeal them. The Honorable President of India has not signed them. आप राष्ट्रपति जी को प्लीज ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि साइन कर दीजिए इमीडिएटली, और सरकार को बोल दीजिए कानून वापस ले ले. इमीडिएटली खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट. 1 मिनट में खत्म हो जाएगा. गवर्नमेंट ने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, होल्ड पे डाल दिया. दैट इज नॉट इनफ. रिपील चाहिए. डॉक्टर पात्रा रिस्पॉन्ड टू तहसीन पूनम. No, I don't need to respond to anyone. I mean, this is common sense that the country is battling against a pandemic when we have a situation which is extraordinary. No one can blackmail the country. What is this blackmailing? That if you don't repeal the law right now, if the president does not intervene right now, हम कोरोना फैलाएंगे. हम दिल्ली में मार्च करेंगे, दिल्ली में घर घर में कोरोना कर देंगे. This is criminal. And this man, आपको तो गिरफ्तार होना चाहिए और जल्दी गिरफ्तार भी होंगे. चिंता मत करिए. आपको गिरफ्तार, एक ही सोल्यूशन है. तो डॉक्टर पात्रा इलेक्शन रैलीज भी बंद करवा दीजिए ना. इलेक्शन रैलीज में भी तो कोरोना फैलता है, और इलेक्शन रैलीज में भी तो कोरोना फैलता है. डॉक्टर पात्रा वो भी बंद करवा दीजिए. Rallies have been stopped. There are no election rallies taking place. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, we have come out with a circular. Nadda ji has issued a circular. Only open space, not more than 500 people with protocol. Only they would be allowed, and that to 3 or 4, nothing more than that. Well, ladies and gentlemen, these super spreader events, including the farm protests, clearly for political mileage, should governments in states allow this kind of a spectacle to go on? Is this really protecting lives of their own citizens? Is this responsible governance? Captain Amrinder Singh, you know, many people say that you are unlike the Congress leadership. You're a man who understands practical issues. Captain Amrinder Singh, when you turn to look the other side, when such super spreader events happen in your own states, people begin to question, is it the Congress effect where Rahul Gandhi tweets something when facts are something else, blames others when he himself should be more accountable? Think about it. The question citizens are asking you tonight, Captain Amrinder Singh. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the News Hour tonight. Good night, be very safe, and I'll see you tomorrow on the same show.